अगली खबर भी योगी कैबिनेट में हुए एक बड़े फैसले से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में जनता को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए योगी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने ऊर्जा विभाग के नई तापीय ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। ऊर्जा के क्षेत्र में ये कदम कैसे यूपी के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है और इसको लेकर यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने क्या कुछ कहा, सब कुछ हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में विकास की रफ्तार अब सड़कों से लेकर बिजली के तारों तक दौड़ती नजर आएगी। यूपी की पहचान बदल रही है। अब उत्तर प्रदेश वो राज्य नहीं रहा जब बुनियादी जरूरतें भी दूर की कौड़ी थी। बीते 9 साल में यूपी की तकदीर भी बदली है और तस्वीर भी। और सोमवार योगी सरकार के फैसले ने घर घर सस्ती बिजली पहुँचाने के फासले को और कम करने की दिशा में ऐतिहासिक साबित होने वाला है। एक ऐसा फैसला जो यूपी को ऊर्जा के सुपर पावर के रूप में पहचान दिलाएगा। योगी सरकार ने नई तापीय ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। प्रयागराज के मेजा में 2400 मेगावाट का मेगा पावर प्रोजेक्ट बनेगा। मेजा प्रोजेक्ट का विस्तार करते हुए 800 मेगावाट की 3 यूनिटें लगाई जाएंगी। इस परियोजना की लागत लगभग 38,357 करोड़ रुपए होगी। योगी सरकार और एनटीपीसी के संयुक्त साझेदारी से स्थापित किया जाएगा। योगी कैबिनेट से ऊर्जा विभाग के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने इस पूरी परियोजना पर डीडीयूपी से तफसील से बात की। आज हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग को एक बड़ी सौगात मिली। हमारे साथ बात करने के लिए ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी। सर, बड़ी उपलब्धि मिली है मिर्जापुर में 2400 मेगावाट, कैसे देखते हैं, क्या कुछ है? आज के मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 प्रस्ताव थे, जिनमें से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव ऊर्जा विभाग के थे। उसमें एक प्रस्ताव ये था कि उत्तर प्रदेश में जो तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको 2017-18 की बनस्पत लगभग 3 गुना करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2 गुना तो ऑलरेडी हो चुका है। लगभग 5100 मेगावाट की उत्पादन क्षमता उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, उसे बढ़ा करके लगभग 9000 के ऊपर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं मेगावाट। एनटीपीसी और यूपी सरकार की ये बड़ी साझेदारी उस जिम्मेदारी को पूरी करेगी जो न सिर्फ लोगों के घरों तक सस्ती बिजली पहुंचाएगी बल्कि उद्योग तक भी भरपूर बिजली पहुंचाएगी। और इस ऐतिहासिक परियोजना को जमीन पर लाने के लिए सूत्रधार हैं यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा। ऊर्जा विभाग को मेगा पावर प्लांट के रूप में मिली इस ऐतिहासिक मंजूरी पर मंत्री ए के शर्मा ने क्या कहा, वो भी सुनाते हैं। दूसरा 800 मेगावाट की 3 यूनिटें लगाने की मंजूरी मेजा में आज माननीय मंत्रिमंडल में दिया है और उसके मुताबिक ये 2400 मेगावाट का ये पावर प्लांट उत्तर प्रदेश सरकार और एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम में लगेगा और उससे जो बिजली उत्पादन होगा उसमें बड़ी सस्ती बिजली भी उत्पादन होगी। 6 रुपये 4 पैसे, 6 रुपये 40 पैसे, 42 पैसे उसका रेट आएगा। इस प्रकार सस्ती, पर्याप्त और 3 गुना बिजली देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे पावर प्लांट में लगभग 38,357 करोड़ रुपए का निवेश होगा, खर्च होगा। इसके लिए हमने एमओयू 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में किया था और अब उसका बीच में क्रियान्वयन में थोड़ा समय इसलिए लगा कि पहले हम 2 यूनिट 660 की लगाना चाहते थे, लेकिन ये पूरी प्लानिंग करते हुए ऐसा लगा कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो ज़मीन है, उसका और बेहतर उपयोग करके हम ज़्यादा पावर वहाँ पैदा कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा समय लगा, लेकिन अब हम उसे 800 यूनिट की 3 यूनिटें लगा करके जनता की सेवा में हम उसे देने में सक्षम होंगे। यही नहीं, योगी कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग को एक और बड़ी सौगात दी है। दरअसल यूपी का मिर्जापुर जिला बिजली उत्पादन का हब बनता जा रहा है। लिहाजा यूपी में भविष्य की बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए मिर्जापुर में 765 केवी का पावर हाउस बनाने की भी मंजूरी मिली है। 765/400 केवी मिर्जापुर पूलिंग उपकेंद्र के निर्माण को मंजूरी। करीब 2800 करोड़ रुपए के निवेश से मिलेगा पूलिंग उपकेंद्र। मिर्जापुर में 1600 यूनिट के प्लांट बन रहे हैं। पंप स्टोरेज के लिए 2700 मेगावाट की यूनिट लाई जा रही है। दूसरा एक प्रोजेक्ट ये था कि हमारा जो मिर्जापुर है वो ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बनता जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा, मेजा में 2400 यूनिट आ रही है, मिर्जापुर में 1600 यूनिट के नए प्लांट बन रहे हैं
पंप स्टोरेज की लगभग 2700-2800 यूनिटें मेगावाट की यूनिटें आ रही हैं। ये सब पावर का इवैक्यूएशन करने के लिए बड़े पावर हाउस की भी आवश्यकता होती है। 765 केवी का एक बड़ा केंद्र बनाने का आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया। ये केंद्र बनने से ये सारे जो बड़े पावर के स्रोत हैं उनसे निकली हुई जो ऊर्जा है, उनसे उत्पादित हुई जो ऊर्जा है, चाहे सोलर हो, चाहे पंप स्टोरेज हो, चाहे थर्मल हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, उसके लिए कॉमन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ये काम करेगा और वहाँ से पूरे राज्य में भेजेगा। उसको भी आज केंद्र ने, हमारे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया है। उसमें लगभग 2800 करोड़ रुपए का उसमें भी निवेश होगा। इस प्रकार आज के दोनों ही मंजूर हुए प्रोजेक्ट ऊर्जा विभाग के लिए बहुत बड़े हैं। उत्तर प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक कदम है। अब उत्तर प्रदेश अंधेरों से नहीं बल्कि बिजली की चमक से पहचाना जा रहा है। यूपी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और निवेश के लिए ही नहीं जाना जा रहा है, बल्कि अब वो देश का अगला पावर हब बनने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि ऊर्जा विभाग के फैसलों को सपा के मुखिया अखिलेश यादव अक्सर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन यूपी सरकार में मंत्री ए.के. शर्मा ने अखिलेश के आरोपों के पलटवार के लिए अखिलेश की सरकार में बिजली व्यवस्था की ताकीद कराई है। अखिलेश यादव ऊर्जा की बात कर रहे हैं 2017 के पहले, अब की स्थिति में किस हिसाब से आरोप लगा? अखिलेश यादव को अपना जमाना याद करना चाहिए। मुझे याद है कि 2017 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात अपने भाषण में भी कही थी। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो और राहुल गांधी एक ट्रक में बैठ करके पब्लिक रैली निकाल रहे हैं और एक बिजली का तार सामने दिखता है। तार दिखता है तो राहुल गांधी जी थोड़ा डर जाते हैं तार देख के, लेकिन अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं। उनको मालूम था कि तार में बिजली तो होगी नहीं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका पूरा वीडियो वायरल हुआ था। उनके ज़माने में बच्चे बिजली के तारों पे झूले झूलते थे, महिलाएं बिजली के तारों पे कपड़े सुखाती थी। यूपी सरकार का ये कदम ऐतिहासिक है। बिजली विभाग की इन परियोजनाओं के शुरू होने से प्रदेश में उद्योगों, किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को सस्ती, पर्याप्त और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने में बड़ी सहायता मिलेगी।